गंगापुर सिटी का बड़ा मामला। गंगापुर सिटी में स्टाम्पों पर चल रहा है बड़ा खेल। स्टाम्प वेंडरों ने मचा रखी है गंगापुर सिटी में लूट। ये हम नहीं, गंगापुर सिटी की जनता और गंगापुर सिटी के अधिकारी बोलते हैं। अधिकारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि कोर्ट में भी हो चुका है कई बार मामला दर्ज। कई स्टाम्प वेंडरों को किया जा चुका है ब्लैक लिस्टेड, फिर भी अधिवक्ताओं और आम जनता की नहीं सुनी जा रही आवाज़। क्या गंगापुर सिटी में इस तरह से चल रही रहेगी लूट? स्टाम्प वेंडर जो 30% से अधिक कमीशन लेते हैं और अधिक रुपए वसूल करते हैं आम जनता से, गंगापुर सिटी की जनता के साथ मचा रखी है लूट। वहीं स्टूडेंट और आम ग्रामीण एवं व्यापारी लोगों के साथ मचा रखी है लूट। स्टाम्प वेंडर जहां 15% और 30% का मामला आता है वो ख़त्म, और एक साथ में गवर्नमेंट की ओर से भी स्टाम्प ड्यूटी 30% लगा दी गई है, जिसमें गौसंवर्धन है, मानव निर्मित आपदा है और अधिभार है। इसके अलावा उनको जो छूट मिलती है स्टाम्पों पर, फिर भी कमीशन के तौर पर वो कभी 50% तो कभी 60% अधिक वसूलते हैं वेंडर। इस पर क्या कार्रवाई होगी, देखते हैं ट्रेजरर एवं अधिवक्ता का क्या कहना है। तो स्टाम्पों का मामला चल रहा है, उसमें क्या आ रहा है? मैं उत्तम जी आपको बताना चाहूँगा कि 2023 में मैं बार का अध्यक्ष रहा हूँ। उस टाइम भी स्टाम्प वेंडर अपनी मनमानी से चार्ज करते थे। हमने मीटिंग बुलवा के बाहर की और इनकी सबकी रेट लिस्टें लगवाने के लिए आदेश किया, लेकिन उस आदेश की पालना नहीं की। और ये स्थिति है कि विद्यार्थी, गरीब और जिनको भी स्टाम्पों की ज़रूरत होती है, 50 रुपये का, 100 रुपये का जो भी स्टाम्प है उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो सरकारी नियम के अनुसार 50 रुपये का जो स्टाम्प है ट्रेजरी से 65 रुपये का जारी होता है। उसमें 10% के हिसाब से 10% प्रकृति और मानव आपदा का जो निर्मित है और टैक्स को भी हो जाती है, उसके लिए 10% गोवर्धन के लिए और 10% का अधिभार होता है। इस तरह 50 रुपये का स्टाम्प इनको 65 रुपये का ट्रेजरी के द्वारा जारी होता है। मैंने वहाँ भी मालूम किया था उस टाइम। और उसके बाद में 50 रुपये का जो स्टाम्प है उस पर 2% इनको शुल्क मिलता है, मतलब कमीशन के रूप में है। और 100 रुपये से और एक जो 50 रुपये का स्टाम्प है वो 65 रुपये से अधिक में ये नहीं बेच सकते। इसी तरह 100 रुपये का जो स्टाम्प है 130 रुपये का जारी होता है, उससे एक पैसा भी ये ज़्यादा नहीं ले सकते। और 500 रुपये से लेकर जितने भी ज़्यादा के स्टाम्प है वो उत्तम जी नियम अनुसार ये है ना 1% से ज़्यादा उस पर नहीं ले सकते। परंतु अदालत में भी बैठे हुए हैं हमारे कई। अभी मैंने एक मुकदमा है सरकार मुनीम में, उसमें मैंने ऑन ऑथ है ना स्टेटमेंट, जगदीश मालदानी है स्टाम्प वेंडर सबसे सीनियर, उसके ऑन ऑथ स्टेटमेंट में आया कि हम 50 रुपये का स्टाम्प 70 रुपये में, 80 रुपये में, 100 रुपये का स्टाम्प 140 150 रुपये में और 500 रुपये का स्टाम्प 700 750 में मैं नहीं सभी बेचते हैं। और मैं मानता हूँ कि जब कोर्ट के अंदर ये स्थिति है जहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, माननीय एसडीओ साहब का कार्यालय बराबर में है, ट्रेजरी बराबर में है, तहसील में भी, और जो ये बाहर दुकान अम्बे फोटो स्टेट है, राजू फोटो स्टाम्प वेंडर है, खेमचंद है, खेमचंद की तो हमने शिकायत की थी, बाहर की पालना नहीं की तो उसको रेस्ट्रिकेट किया हमने। हरीलाल बैरवा का उस टाइम मैंने जो लाइसेंस कैंसिल करवाया। और तहसील में जहाँ जहाँ भी स्टाम्प वेंडर है बैठे हुए हैं, ये इस तरह जनता को लूट रहे हैं। और एक मैं आपको और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि स्टाम्प वेंडर है ये लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। 1 रुपया भी अगर ये ज़्यादा लेते हैं तो एसीडी में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और एंटी करप्शन में इनके खिलाफ है ना एसीडी में मुकदमा चल सकता है। कई बार मैंने बुला के समझाया है, भाई साहब आपको तो, अरे मैं मेरे लिए नहीं, मैं जनता के लिए, जो लोग बेचारे गरीब आते हैं, किसान आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, और हर डिपार्टमेंट में, सरकारी में, गैर सरकारी में जहाँ भी स्टाम्प होगी तो इनने खुली लूट मचा रखी है जी। तो आज जिस तरह से टकाशेर भाजी टकाशेर कोई सुनने वाला नहीं है सर। ये तो लगातार जिस तरह से स्टाम्प आपने साहस जुटाया, आप आए, उसके लिए पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने कई पत्रकारों से भी कहा, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो पत्रकार है वो भी किसी तरह से प्रभावित है या और कोई किस है ना
ट्रेजरी में भी मैंने कहा, मैं सर आप रेटे दे दो, तो ट्रेजरी से रेटे लेने मैं भी गया हूँ, बताया भी बोला आप लिख के दो, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ये हो जाता है, मेरी तो कलेक्टर साहब से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, और जो स्टाम्प वेल्डर मुद्रांक विभाग है भरतपुर में जो डीआईजी साहब बैठते हैं, उनसे भी निवेदन है कि साहब इन सब के लाइसेंस निरस्त करके उन्हीं लोगों को दिए जाए जो ईमानदारी से। और हमारे यहाँ तो जो इनको क्या है कि बाहर ने जो इनको बैठने के लिए स्टाम्प दे रखा है, तो बाहर में जो दस्तावेज काम आते हैं, वे वकालतनामे होते हैं, उनको रखना आवश्यक होता है। लेकिन बाहर में भी ये है कि एक 10 रुपए का जो कागज है स्टाम्प, वो पैड है, उसको 40 रुपए में। एक जमानत मुचलके का सेट है जो 3 रुपए में फोटो स्टेट हो जाता है, उसको 10 रुपए में। खुली लूट मचा रखी है। अध्यक्ष महोदय जी से भी निवेदन किया है, पहले वालों से भी किया है, पर पता नहीं क्या मजबूरी है, किसकी क्या मजबूरी है। और मैं तो एक आप सत्य के लिए आपने अभियान चलाया था, आपका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इसको आप चलाएं, और जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े मैं आपको बयान देने के लिए, और आपको मैं कॉपी उपलब्ध करवाऊंगा बयानों की सर्टिफाइड। ऑन ऑथ स्टेटमेंट है, सरकार बनाम लखन की फाइल में बामनवास का मुकदमा था, 209 नंबर की FIR में ACJM कोर्ट में। अभी जगदीश मालधानी के ऑन ऑथ स्टेटमेंट हुए, उनमें उसने एडमिट किया है। इससे बड़ा सत्य हो नहीं सकता। और ये सारे, यहाँ तक कि हमारे नोटरी पब्लिक वालों का भी इनने शोषण कर रखा है। जी थैंक यू सर। और मेरा ये साथ सभी से, और विशेष रूप से कलेक्टर महोदय बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ के। पहले भी मैंने एक बार 5-7 लोगों के खिलाफ मैंने डायरेक्ट साहब से बात की थी। मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, नहीं तो हम मिले, ये आपके चैनल के माध्यम से हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। उत्तम जी, आप जो भी समस्या उठाते हैं उसका समाधान हो जाता है। थैंक्स। आप आए और सत्य जानने के लिए आए, उसके लिए धन्यवाद बहुत। जी सर। इस कार्यालय द्वारा जो स्टाम्प जारी किए जाते हैं वो उन पे 10%, 30% सरचार्ज लिया जाता है, और उसके अलावा 50 से 100 रुपए के स्टाम्प पर 2% का कमीशन उनको दिया जाता है, और 500 या 500 से अधिक के स्टाम्प पर 1% कमीशन दिया जाता है। जी, इसके अतिरिक्त अगर कोई लेता है तो उसको कानूनी रूप से अगर हमारे पास शिकायत आएगी तो उसको आगे से भिजवाया जाए। नहीं, जिस तरह से गंगापुर सिटी में कई शिकायतें हैं हमारे पास आई थी, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? उनको DIG स्टाम्प को लिख देंगे अपने कार्यालय से, और उनके द्वारा जो निर्धारित प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई हो सकती है। जी।